हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई सैलाबी नया दरिया निकलना चाहिए। हिल रही हैं इनकी दीवारें पर्दों की तरह, शर्त यह है इन हरामजादों की नींवें हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव अब लाशें तक हाथ में तिरंगा लिए नजर आनी चाहिए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, और तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही। हो कहीं भी राष्ट्रवाद की आग, हमारे दिलों में ये आग जलती रहनी चाहिए। मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस दिल को करार आया, आज इस दिल को सुकून आया। 24 घंटे मेरे अंदर, 36 घंटे मेरे अंदर आग लगी रही है, जैसे मेरे घावों पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। साथियों, आज सुकून आया है, कल रात को सुकून आया है, बल्कि कल शाम को सुकून आ गया था जब यह पता चला था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मैं नाराज नहीं था, परेशान था, उदास था, डिसअपॉइंटेड था। मेरे जख्मों पे ऐसा मुझे लगा था नमक डाल दिया गया है जब मैंने वो ट्वीट पढ़ा, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। इन हरामजादों के साथ जस्टिस इतनी जल्दी सर्व हो सकता है? तुम बताओ। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। 50,000 मौतें, 50,000 घर, कितने यतीम, कितनी बेवाएं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब भारतीय इन्होंने बर्बाद किए हैं। पुलवामा का जस्टिस कभी सर्व हो सकता है? उरी का हो सकता है, रईसी का हो सकता है, 26/11 का हो सकता है, इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए इतना हो सकता है, पार्लियामेंट अटैक का हो सकता है? नहीं हो सकता है। और कम से कम अगर हो भी सकता है तो मेरी ये शिकायत थी कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता, 8 घंटे में नहीं हो सकता। और जब मैंने सुना इट इज कंटिन्यूइंग, तब जाके मुझे करार आया। उन लौंडों में से नहीं हूं मेरे भाई, कुछ तुम में से बुरा मान गए होगे तो मैं क्या करूं, मान जाओ, क्योंकि तुम मेरी राष्ट्रभक्ति से बड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं हो सकते, 140 करोड़ नहीं हो सकते। सीधी सी बात थी मेरे भाई, बस इतनी शिकायत थी और कोई शिकायत नहीं थी। और शिकायत करना मेरी राष्ट्रभक्ति मुझे यह सिखाती है कि मैं शिकायत करने का अधिकार रखता हूं। मैं नहीं बोल रहा जंग होनी चाहिए, तब नहीं बोला, अब नहीं बोला। मैं उनमें से नहीं हूं जो 15 दिन से जंग 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 कर रहे थे, टुकड़े कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, घुस के पियो के छीन लो। और फिर 24 मिसाइल और 50 मौतों से सेटिस्फाइड हो गए क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया था जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। उसको जीत मान के फिर कूदने लगे कैमरे के सामने आके। उनकी तो हरकतें बताती हैं, उनका बचपना अभी तक नहीं गया है, कूदने लगे। और फिर जब सरकार ने कल ये बोला कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, तो फिर वो आके कूदने लगे कि इट कंटिन्यूज। अब फिर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, 8 टुकड़े होंगे। मैं कहता हूं टुकड़े ना करो, लेकिन ये तस्वीर बदल दो, इनकी नींवें हिला दो, इनकी जड़ें हिला दो। बस इतना कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा भाई साहब आप सब्र करिए, मैं कब बोल रहा हूं जंग करो। ये तो उस जाके बावलों को और पागलों को और दीवानों को और बच्चों को और इन्फेचुएटेड लोगों को बोलो कि भैया सब्र करो, जो जंग 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 कर रहे थे। मैं तो अभी भी नहीं बोल रहा जंग करो, लेकिन इतना तो सुकून है कि इतना सही साबित हो गया कि इन हरामजादों का इतनी जल्दी जस्टिस सर्व नहीं हो सकता, ये बाज नहीं आएंगे। कहीं जेके पे, कहीं एयरपोर्ट पे, कहीं सुसाइड ड्रोन, कहीं राजस्थान में, कहीं पंजाब में, कहीं पुंछ में, ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं। और मुझे पता था जस्टिस सर्व का मतलब ये होता है स्लेट मिटा दी गई। 50,000 मौतों की स्लेट इस देश से कभी नहीं मिटाई जा सकती। आप मिटा दो, मैं नहीं मिटाऊंगा। वो 26/11 की स्लेट नहीं मिटाई जा सकती, नहीं। इन 26 लोगों की जिनको पहलगांव में मारा गया नहीं मिटाई सकती। इन हरामजादों ने सिर्फ हिंदू को या सिख को इनको नहीं मरवाया, इन्होंने मुसलमानों को भी मरवाया। जब एक आतंकी से के इन्होंने उसको बलगलाकर, सिखाकर उसके हाथ में बंदूक थमाई और उसने किसी बेगुनाह के सीने पर चलाई, तो उस बेगुनाह का जिसके सीने पर बंदूक चली उसका घर बर्बाद हुआ। लेकिन जिसके हाथ में इन्होंने बंदूक पकड़वाई उसका भी घर बर्बाद हुआ। ये नहीं मानने वाले, ये नहीं मानने वाले। और अभी भी मैं कहता हूं साथियों,
अभी भी मैं कहता हूं, मैं नहीं कह रहा 4 टुकड़े होंगे, घुस जाओ, ये कर दो, काट दो, ना ना, समाधान उससे पहले कहीं निकलेगा। बस दिल इस बात पे दुखा था, उस ट्वीट को पढ़ के दुख गया था मेरा दिल यार, कि इतनी जल्दी 8 घंटे में तुमने जस्टिस सर्व कर दिया, जस्टिस सर्व कर दिया। तो साथियों, अब हम लोग बात करेंगे जंग की दस्तक पर। आज पहली बार, पहले आप लोगों को एक चेकलिस्ट दी थी आपके भाई ने, आज उस चेकलिस्ट को थोड़ा सा उस पर वर्क करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें से पूरी होती नजर आ रही हैं। नंबर 1, स्मॉल आर्म फायर बहुत दिन से चल रहा है, 15 दिन से चल रहा है, पहली चीज थी। मीडियम आर्म फायर शुरू हो गया है। अब लगभग हैवी आर्टिलरी गन्स एंड शॉर्ट रेंज गन्स एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बीच में आ गए हैं, क्योंकि आधुनिक युग चल रहा है, साइंटिफिक वॉर का युग चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का युग चल रहा है, तो ड्रोन्स भी चलने लगे हैं। उन्होंने भी अपनी नाकाम कोशिश की है। अभी किसके क्या प्लेन गिराएगा इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सरकार को कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिम्मेदार आदमी हूं, ठीक। उनको भी घुस के मारा है, और उन्होंने घुसने की कोशिश करी तो हर जगह उनको रोक दिया गया है। कम से कम 50 ड्रोन उनके मार के गिराए गए। इसी बीच पुंछ में हमारे एक फौजी भाई भी वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, और अन्य 20 लोग भी हुए। तो ये जो चीज थी स्क्रिमिश, मैंने आप लोगों को एक शब्द करके बताया था, झड़प, ये सब अभी भी हम झड़प देखो यार, वॉर है स्टार्टेड, पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देंगे, आप लोगों को पता है, ऐसे बहुत से चैनल चल रहे हैं। मेरा तो टीवी चैनल ने बॉयकॉट कर दिया, पता है, क्योंकि सब हमारे कंटेंट देखते हैं, एक दूसरे के एंकर्स भी देखते हैं। रिजवान अहमद का तो बॉयकॉट हो गया भैया, हमने कहा कर दो, हमारा मंच अपना काफी है। तो एक मैंने आप लोगों के साथ एक शब्द यूज किया था, स्क्रिमिश का। हाँ, छुट्टियां कैंसिल होने लगी हैं बॉर्डर टाउन्स में, मेडिकल की छुट्टियां कैंसिल होने लगी हैं, पुलिस की छुट्टियां, ये सब चेकलिस्ट थी, चेकलिस्ट करते जाइएगा। और आज एक मैच्योर तरीके से बात करेंगे, एक नए जोश के साथ। बड़ा मैं डाउन था यार, बड़ा अपसेट था, सही बता रहा हूं, और अभी भी यह कह रहा हूं कि अगर उस बीच मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं उससे सॉरी कहने को तैयार नहीं हूं मेरे भाई, क्योंकि जो मेरी शिकायत थी वो 18 घंटे बाद सही साबित हो गई। मैं नहीं कहता कि फौज हमें कुछ अपना प्लान बताए, ये बताए, या मैं ये नहीं कह रहा था पिछले 24 और 36 घंटे से कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही, ये क्यों नहीं कर रही। बस आपका भाई ये कह रहा था वो ट्वीट गलत है, जस्टिस इज नॉट सर्व, बस मैं इतना कह रहा था। ये मेरी शिकायत थी, मेरी जिद थी, और सरकार ने ये बोल के कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, और उधर पड़ोसियों की हरकत ने ये साबित कर दिया कि आपका भाई 140 करोड़ नहीं, बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया है, उनका शुक्रिया, आई लव यू। लेकिन अधिकतर जिनको लग रहा था आज रिजवान गलत है, 18 घंटे बाद वो गलत साबित हो गए। साथियों, उनमें से नहीं हो कि सरकार ने कहा कि जंग होगी तो चिल्लाने लगूं जंग जंग जंग, फिर सरकार कहे सर्जिकल स्ट्राइक तो फिर खुश हो जाऊं सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक, फिर सरकार ने कहा ऑपरेशन कंटिन्यूज तो कहने लगूं वाह 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 वाह, इट कंटिन्यूज, मजा आ गया, मजा आ गया, अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, अब पाकिस्तान बर्बाद होगा। ना, इतनी जल्दी पॉपकॉर्न की तरह नहीं उछलता हूं, मेरा एक लाइन ऑफ एक्शन है। तो चेक लिस्ट में इतने काम पूरे हो गए हैं, और ये जो अब झड़प चल रही है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, पहले झड़प सिर्फ आसमान में चलती थी, थल पे चलती थी, अब विद पायलट एयरक्राफ्ट में चलती थी, अब पायलटलेस एयरक्राफ्ट भी दोनों तरफ से फेंके जा रहे हैं। याद करिए, पुलवामा के टाइम पर डॉग फाइट तक हो गई थी, फाइटर प्लेन्स आमने सामने आ गए थे, शूट डाउन हो गए थे, तब भी उसने जंग का रूप नहीं लिया था। अभी तो आप लोगों को याद होगा 5-6 साल पहले की बात है। अब एक चीज चेकलिस्ट में बची है, स्क्रिमिश बड़े खतरनाक हो रहे हैं। ये अभी मेरा अनुभव ये कह रहा है, मैं इन लोगों की रीडिंग जानता हूं, 47 पढ़ा है, 65 पढ़ा है, 71 पढ़ा है, कारगिल पढ़ी है, और घुस घुस के पढ़ा है। मैंने घुस घुस के शोध तक किया है, इन 5 जंगों पे कोई किताब लिख दूं कि ये लोग किस तरीके से दूसरे वाले सोचते हैं। तो स्क्रिमिश अभी होते रहेंगे। सरकार फिर पूरे हरकत में पहले भी थी, और अब तैयारी में और मजबूती से आएगी। अब एक चीज इस चेकलिस्ट में बच रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेनों का कैंसिल होना और फौज को समर्पित होना, ट्रक्स का रुकना, बसेस का रुकना, और इन तीनों से पहले आर्मी के मूवमेंट, आर्मी के बड़े बड़े कॉन्वॉयज के मूवमेंट, जो हमें आपको आराम से शहरों के बीच से जाते हुए नजर आएंगे। कहा तो यह जा सकता है कि उनके वीडियो बना के रील ना वायरल करें, लेकिन यह असंभव है, असंभव।
ऐसा इस देश में नहीं हो सकता। और ये कहें कि शायद किसी सोसाइटी में इतना नहीं हो सकता। वो चीज बच रही है अभी मेरी चेकलिस्ट में। जैसे ये मोमेंट शुरू होगा उसको हम आखिरी जंग की दस्तक मानेंगे। अभी जितनी भी चेकलिस्ट पूरी हुई है ये सब जंग की दस्तक हैं, तो उसको हम एक आखिरी दस्तक मानेंगे एक जंग की। चेकलिस्ट के हिसाब से ही अभी तक हो रहा है ना। कुछ बावले थे और जो पागल थे वो बता रहे थे कि घुस जाओ और 5 टुकड़े कर दो। ठीक, एक आदमी था जो आप लोगों को एक चेकलिस्ट की तरह इसका पैटर्न बता रहा था और चेकलिस्ट की तरह ही वो पैटर्न पूरा हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, ईमानदारी से बताइए। स्क्रिमिश का झड़प का नाम लिया था नहीं लिया था, वही झड़पें शुरू हो गई हैं। पहले स्मॉल फायर से हुई, फिर बड़े फायर से हुई। अभी वो तक स्टेज आएगी कि नेशनल हाईवेज रोक दिए जाएंगे आर्मी के मूवमेंट के लिए। कि आर्मी के मूवमेंट के टाइम पर कोई भी प्राइवेट गाड़ी नेशनल हाईवे पर नहीं चल सकती। वो होगी आखिरी दस्तक, वो भी दस्तक होगी। उस दस्तक और जंग के बीच में भी एक गैप आएगा, एक निगोशिएशंस का गैप आएगा, एक पूरी दुनिया की ताकत का गैप आएगा। हिंदुस्तान कहेगा मुझ पर क्यों असर डाल रहे हो, उन पर असर डालो, उन पर असर डालो। और फिर एक शायद एक संभावित जंग से पहले इसका एक समाधान निकल आएगा। उस समाधान को भी मैं इनकी फितरत के मारे 100% नहीं मानता, लेकिन पिछले 40 साल से अगर उठाकर देखें तो कम से कम तुलनात्मक तरीके से वो सबसे अच्छा समाधान होगा। एंड नो सेटलमेंट इज 100% परफेक्ट फॉर आइदर ऑफ द पार्टीज, पर वो सबसे अच्छा होगा। मेरा एक ही ट्रैक है, मैं सिर्फ इस जंग की चेकलिस्ट चेक कर रहा हूं कि कितनी चीजें जैसे फ्लाइट से पहले चेक करी जाती हैं कि पूरी होती जा रही हैं। और चौथी बार बता दूं, उस ट्वीट से मैं आहत था। जस्टिस कैन नॉट बी सर्व्ड। 50,000 मौतों और 50,000 घरों के आंसुओं का जस्टिस 8 घंटे में हम सर्व नहीं कर सकते। और जो मेरी शिकायत थी मैंने आप लोगों को साथियों बता दी। तो उसके बाद भी जब ये आखिरी चेकलिस्ट पर आप लोग नजर रखिएगा, जो लोग भी इस चीज को गंभीरता से देखकर चलना है कि आखिरी वक्त में उसके बाद भी जंग के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आएगा। और उम्मीद है कि जंग से पहले वो घुटनों पर आ जाएगा। और अगर तब भी नहीं आता तब पीछे हटने का फिर कोई मतलब नहीं होगा। वो एक साथियों अलग स्थिति होगी, उस पर तब बात करेंगे। लेकिन आज ऐसे माहौल में भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहता हूं, मैं उन बच्चों की, उन लौंडों की, उन इन्फैचुएटेड लोगों की बात नहीं कर रहा जो कटाई में लगे रहते हैं और बच्चों का माइंड अडल्ट्रेट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कोई एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। कम से कम आपके भाई ने एक चेकलिस्ट तो आप लोगों को अपने अनुभव से बता के दी। तो तब की स्टेज आएगी कि अगर वो तब भी नहीं मानता कि तब क्या होगा, तब हम पीछे हटने की किसी भी कंडीशन में, स्थिति में नहीं हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।